ठीक है स्टूडेंट्स, चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे एक रेगुलर हेक्सागन के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का रेशियो मालूम करने को कहा गया है। हमें चूज करने के लिए 4 ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन की टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं। हेक्सागन हमें बताता है कि ये एक ऐसी शेप है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, तो हमारा n 6 है। लफ्ज रेगुलर कलेदी है, माइनस इसका मतलब है कि तमाम साइड्स इक्वल हैं और तमाम इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हैं। यहां हमारा बुनियादी मकसद रेशियो मालूम करना है, जो कि है इंटीरियर एंगल इज टू एक्सटीरियर एंगल। रेशियो को मालूम करने के लिए हमें पहले एक्सटीरियर एंगल का मेजर मालूम करना होगा। एक रूल है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्रीज होता है। एक सिंगल एक्सटीरियर एंगल मालूम करने का फॉर्मूला सादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय n, यानी नंबर ऑफ साइड्स। अब हम बसन के लिए अपनी वैल्यू प्लग इन करेंगे। चूंकि ये एक हेक्सागन है, n 6 है, तो हम कैलकुलेट करते हैं 360 डिवाइडेड बाय 6। इससे हमें 60 डिग्रीज मिलता है। तो हमने अपनी पहली वैल्यू मालूम कर ली है। हमारे रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्रीज है। ठीक है, अब जबकि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल मालूम करना बहुत आसान है। एक इंटीरियर एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल हमेशा एक साथ एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। इसका मतलब है कि वो सप्लीमेंट्री हैं और उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है, जैसा कि फॉर्मूला दिखाता है। तो इंटीरियर एंगल हासिल करने के लिए हम बस एक्सटीरियर एंगल को 180 डिग्रीज से सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने एक्सटीरियर एंगल को 60 डिग्रीज कैलकुलेट किया था, तो 180 माइनस 60 हमें 120 डिग्रीज देता है। ये हमारा इंटीरियर एंगल है। आप स्क्रीन पर एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी देख सकते हैं जो n इस्तेमाल करता है, और अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपको वही जवाब 120 डिग्रीज मिलेगा। बहुत खूब। अब हमारे पास वो दोनों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जिनकी हमें जरूरत थी। हमारा इंटीरियर एंगल 120 डिग्रीज है और हमारा एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्रीज है। क्वेश्चन में सितारा इंटीरियर इंटू एंगल का सितारा एक्सटीरियर इंटू एंगल से रेशियो पूछा गया है, इसलिए ऑर्डर अहम है। हम इसे 120:60 लिखते हैं। अगला स्टेप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। रेशियोज को बिल्कुल फ्रैक्शंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है, तो हम 120:60 को बतौर फ्रैक्शन 120/60 लिख सकते हैं। अब हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमें बस 120 को 60 से डिवाइड करना है। जैसा कि आप जानते हैं 60 टाइम्स 2 120 होता है, तो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होकर 2/1 बन जाती है। जब हम इसे वापस रेशियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2:1 बन जाता है, और ये रहा हमारा जवाब। सिंप्लीफाइड रेशियो है 2:1। अब चलें शुरू में दी गई ऑप्शंस को चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी 2:1 है, जो बिल्कुल वही है जो हमने मालूम किया है। तो हमने अपना करेक्ट आंसर मालूम कर लिया है। तो आखिर में फाइनल आंसर यह है कि एक रेगुलर हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल से रेशियो 2:1 है।